दोस्तों, आज हम विशेष आपको घर घर चलो अभियान और जिस प्रकार से तिरंगा फहराओ अभियान चलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज मुस्लिम समुदाय के कोई युवा एकत्रित होकर सामने आए हैं जिन्होंने हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा फहराने का अभियान शुरू किया है। आज ये रैली भिंड के सुभाष नगर से प्रारंभ हुई है और ये रैली भिंड इंदिरा गांधी चौराहे से होते हुए परेड चौराहा, सदर बाजार, हनुमान बजरिया और बनखंडेश्वर मंदिर के राउंड लगाते हुए नेपरा तक पहुंचेगी और नेपरा से दोबारा पुनः उसी जगह पर समाप्त होगी जहां से रैली का शुभारंभ किया गया है। इस रैली का उद्देश्य यही है कि भारत देश की आज़ादी और अमृत महोत्सव में हम सभी भाई सांप्रदायिक एकता रखते हुए अपने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएं और देश के अंदर अपनी एक अहम ताकत जो कि तिरंगे के 3 रंगों में बांट दी गई है उसको एकजुटता करने की एक ललक दिखाएं। जिसके लिए हमारे पीछे जो रैली चली आ रही है उस रैली में ये युवाओं का सहयोग देखा गया है। तो उन युवाओं ने ये संदेश भी दिया है कि हम एक हैं, हमारा भारत एक है और हमारा संविधान एक है। हम सभी उस संविधान के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। तो विशेष 15 अगस्त के लिए अमृत महोत्सव से इमरान अली खान। भारत देश के अंदर निकाली जा रही रैलियां तिरंगा यात्रा की, जिसमें 75वां अमृत महोत्सव जिस प्रकार से 15 अगस्त 2022 का मनाया जा रहा है, इससे अब प्रत्येक भारत के अंदर लोगों की चाहत अक्सर तिरंगे को लेकर हो रही है। हालांकि अभी तक संविधान में किसी भी व्यक्ति को देश के अंदर तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब की बार केंद्र सरकार के माध्यम से 3 दिन के लिए विशेष तिरंगा आप भी अपने घरों की छत पर लगा सकते हैं और अपना वो तिरंगा फहरा सकते हैं। ये विशेष छूट पूरे ही भारत देश के अंदर अब की बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व राष्ट्रपति जी के विशेष सहयोग से मिली है। अब संविधान में इसका भी लेख लिख दिया गया है। तो निश्चित है कि अभी तक जो तिरंगा शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की ऑफिस कार्यालय पर देखे जाते थे, अब प्रत्येक घरों पर भी देखे जाएंगे, जिसके लिए रैली युवाओं ने उत्साहपूर्वक निकाली है। और ये रैली भिंड से होते हुए नेपरा जमा मस्जिद पर जाकर रैली का एक सम्मान सत्कार हुआ। उसके बाद ये रैली भिंड गोल मार्केट गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर समापन किया गया। उसके बाद युवाओं ने देश के लिए विशेष क्या कहा है और क्या कहा है मुस्लिम समुदाय के उन लोगों ने जो कि तिरंगे की आन बान शान की खातिर अपनी ज़्यादा न्यौछावर करना चाहते हैं। आज ये तिरंगा यात्रा और तिरंगा रैली में काफ़ी उत्साहपूर्वक युवा दिखाई दिए। साथ ही इस युवाओं के साथ साथ बच्चे, बुजुर्ग और सभी लोगों का सहयोग भी देखा गया। भिंड की उन गलियों में आज तिरंगे की गूंज, वंदे मातरम के नारे, साथ साथ देश के कई ऐसे गीत जो कि आज उन्होंने सुनाए हैं, जिससे कि आने और जाने वाली पब्लिक के भी चेहरे तिरंगे की आन बान शान से खिलती नजर आई। विशेष जानते इस खास रिपोर्ट में जो कि आज भिंड में निकाली गई तिरंगा रैली यात्रा, और ये यात्रा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत भिंड में भी निकाली गई। गांधी जी की प्रतिमा पर सम्मान गांधी जी का पुष्प पहनाकर किया गया। बताएं, आज एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक काफ़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली है, विशेष क्या कहना चाहेंगे इससे पर? सबसे पहले तो ये कि हमारी पहचान हिंदू और मुसलमान बाद में पहले भारतीय के रूप में होनी चाहिए, और उस संदर्भ में जो मुस्लिम समुदाय ने सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, जिसके लिए भारत विश्व में मशहूर है, प्रसिद्ध है, उसके लिए रैली निकाली है। वास्तव में तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारे दिलों में ही नहीं बल्कि हमारी रग रग में बसता है, और वास्तव में हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारे देश का गौरव, हमारे देश का सम्मान, हमारा सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय तिरंगा है। और ये तिरंगा रैली निकालकर सारे मुस्लिम समुदाय ने जो मिसाल पेश की है, उसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ और तिरंगा यात्रा में सम्मिलित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने झूमकर गाते हुए नगमों के साथ में अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, और इस तिरंगा यात्रा में काफ़ी युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए। विशेष खास रिपोर्ट भिंड से इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड।
बताएं, आज एक तिरंगा रैली का यहाँ हक घर घर चलो अभियान के तहत उस तिरंगा रैली का सम्मान स्वागत भी हुआ है और मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये रैली निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिंदुस्तान में कोई भी समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो या दीगर समुदाय हो, ये हमारे जो है देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग जो मना रहे हैं, तो उसमें सारे लोग उसमें जो शामिल हो रहे हैं और हम एक जो है अपने हिंदुस्तान में लोगों की एकता का पैगाम दे रहे हैं कि लोगों में ये पैगाम पहुँचे कि हम सब एक हैं देश के लिए। देश के लिए जो है अगर हमारी जान भी जो है चाहिए वो भी कुर्बान कर देंगे। और ये तो बड़ा पर्व है कि देश हमारा जो है 15 अगस्त को जो है आज़ाद हुआ, उसी की खुशी में हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये तिरंगा यात्रा निकलनी है और हम सारे जो है शहरवासियों को, देशवासियों को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसे युवाओं ने जो रैली निकाल कर एक आत्मबल का एक विश्वास पैदा किया है, जिसमें विशेष आवाम में अभी भी मुस्लिम समुदाय के अंदर अशिक्षित लोग पाए जा रहे हैं। शिक्षा के विषय पर किस प्रकार के अभियान चलाए जाएंगे आप? शिक्षा के लिए तो जो है तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम नहीं होगी तो जिस कौम में तालीम कम होगी वो कौम जो है हमेशा पीछे रहेगी। हमारे नबी ने संदेश दिया है, जो पहली आयत करीमा जो नाजिल हुई कुरान शरीफ की, वो इकरा बिस्म रब्बिकल लजी, इकरा के माने पढ़। तो उस मालिक हकीकी ने दुनिया वालों को ये संदेश दे दिया कि जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तालीम प्राप्त नहीं करेंगे, ना तो आपको कुछ हासिल होगा और ना ही आप तरक्की कर सकते हैं। तो वो जो है शिक्षा हमको भाईचारा सिखाती है, इंसानियत सिखाती है, एक दूसरे का जो मजहब समझने की तौफीक देती है। ये शिक्षा और तालीम का जो है कमाल है कि हम अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे, तालीम प्राप्त करेंगे, तो उससे हमको मालूमात होगी और हमारा उसमें भाईचारा बढ़ेगा। जैसे आज युवाओं के विषय पर बात करें तो युवाओं ने जो एक काम किया है, ये वास्तविकता में एक गौरवान्वित काम किया है और इसके लिए विशेष युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? हमारे भिंड के युवा हमारे शहर का गौरव हैं और आज उन्होंने वो काम किया है यहाँ पर जो है देश की एकता के लिए कि उससे हमारा दिल बाग बाग हो गया है। इसी तरह से इस मौके पर हमारे जो भी युवा साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। चाहे जो है बच्चा हो या बच्ची हो, वो दोनों ही हमारे घर की रौनक हैं और जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे जब ही हम देश को ऊपर ले जा सकते हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल TVC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।